लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बाहर से आने वाले आम लोग और प्रवासी मजदूरों का सिलसिला जारी है। तो वहीं बिहार से बाहर जाने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर रेलवे प्रशासन का राजधानी पटना स्टेशन में दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। बाहर जाने वाली यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन बाहर से आने वाले के लिए रेलवे द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसे लेकर रेलवे पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो पटना रेलवे स्टेशन पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए सैनिटाइजेशन नहीं, लगातार महामारी का खतरा बढ़ रहा है। लगातार संक्रमण से लोगों की जानें जा रही है, आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और ऐसे में ये रवैया लगातार जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, ये खबर पटना से आई है जहां रेलवे स्टेशन पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नजर नहीं आ रहा है। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वहां सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी नहीं की गई है। इससे लगातार लोगों की जाने जा रही है और ऐसे में ये लापरवाही, बड़ी लापरवाही है। लगातार बाहर से लोग आ रहे हैं और ऐसे में टेस्टिंग नहीं होना, सैनिटाइजेशन नहीं होना। तो इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता एसएन श्याम जुड़ चुके हैं। एसएन श्याम, लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी फैल रही है, लगातार जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है, ऐसे में पटना रेलवे स्टेशन पर कोरोना गाइडलाइन का पालन ना होना, लगातार जिस तरीके से वहां पर ढीला रवैया दिख रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, मुझे जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, मैं अभी पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर हूँ और जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि व्यवस्था जरूर है, लेकिन व्यवस्था का पालन जो है सही ढंग से करने के लिए लोग, जो अधिकारियों को होना चाहिए। जिला प्रशासन ने भी यहाँ पे अपनी टीम लगा रखी है स्वास्थ्य व्यवस्था की, आरपीएफ की टीम है, उसके अलावा और जो है रेलवे की टीम है। लेकिन आरपीएफ को छोड़ के, आरपीएफ के लोग सजग हैं, वो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे मुस्तैद है। जैसा आपने देखा अभी विजुअल की वो लेडीज कांस्टेबल जो है वो अपने अत्याधुनिक हथियार के साथ मुस्तैद है। लेकिन जो कोविड जांच की जो व्यवस्था है वो अभी पूरी तरह, क्योंकि ट्रेन से जो लोग आते हैं वो भीड़ एक साथ आता है, उस भीड़ को रोक करके और उसका टेस्ट करना ये नहीं हो रहा है। जो लोग प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन जो लोग प्लेटफॉर्म से गाड़ी से आकर के शहर में जगह जा रहे हैं उनको सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी खामियां हैं, ये सारी स्थिति यहाँ पे है। जी एसएन श्याम, लगातार जिस तरीके से ये कहा जा रहा है जागरूक होने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरीके से पहल की जा रही है, सरकार कई तरीके के बातें सामने कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए बाहर से आने वाले लोगों की, जब सैनिटाइजेशन ही नहीं हो रहा है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं, उनमें संक्रमण की खतरा कितना ज्यादा है और उससे दूसरे को फैल सकता है, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। फिर चाहे वो देश की बात हो, बिहार, देश में ही बिहार, झारखंड, हर जगह पे अगर हम बोले, लगातार कोरोना केसेस में बढ़ोतरी होती जा रही है। जी जी, केसेस तो बढ़ ही रहे हैं ना। इसलिए बेसिकली अभी यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो मुंबई और दिल्ली से ज्यादा लोग आ रहे हैं जी। इन दोनों जगहों पे ज्यादा है, वहाँ केसेस ज्यादा है और वहाँ केसेस ज्यादा है, तो लोग ज्यादा अत्यधिक मात्रा में संक्रमित लोग ही यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जिस व्यापक तैयारी के साथ और जिस व्यापक व्यवस्था के साथ यहाँ उन लोगों का टेस्ट होना चाहिए था, रोक करके लाइन लगा करके, और जिसके लिए कम से कम 50-100 सेंटर होने चाहिए थे, टेस्ट सेंटर बनने चाहिए थे, वो यहाँ नहीं है। मुश्किल से 2-4 बना लिया। अब 2-4 सेंटर में अगर एक ट्रेन में मान लीजिए 500 लोग भी आते हैं तो उस सेंटर पर सबकी जांच करना संभव नहीं है। तो जिनका जांच हुआ, कुछ को जो अपने से आकर के लग गया, अपना टेस्ट करा लिया कि भाई हमको अपना स्वस्थ रहना है, परिवार को स्वस्थ रखना, उनका हुआ नहीं। तो ऐसी कोई चौकस व्यवस्था नहीं है कि आप किसी को रोक करके या उनको डिटेल उनको बता करके नहीं आप जांच करा लीजिए, ऐसी कोई व्यवस्था मुझे अभी तक नजर नहीं आई है। जी बिल्कुल एसएन श्याम, अगर बात करें 5 मई की, तो बिहार में बात कर रहे हैं हम, 14,836 नए मरीज मिले हैं, सबसे ज्यादा वहां पर। पटना में ही 862 मरीज मिले हैं और 61 की मौत हो चुकी है। लगातार जो आंकड़ा है वो बहुत कुछ अपने आप में बयां कर रही है और ऐसे में सरकार को भी इधर ध्यान देना चाहिए लगातार, क्योंकि आप उसी जगह पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जहां से लोग लगातार बाहर से आ रहे हैं। संक्रमण फैलने का खतरा जहां से है, वहीं पर सरकार सबसे ज्यादा ढीली नजर आ रही है। जी, आपने ठीक कहा, व्यवस्था यहाँ सरकार की व्यवस्था अभी मुकम्मल नहीं है। इसका देखिए आप एक नजारा और मैं अभी आपको फोनों पे बताऊं कि प्राइवेट अस्पतालों में जो कोविड के वैक्सीन सप्लाई हो रहे थे वो नहीं मिल रहा है, और उसके नहीं मिलने से
सिर्फ सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन अब उन्हीं को मिल रहा है जो 1 डोज ले चुके हैं या जो 45 से ऊपर के हैं। 18 वर्ष से और 40 वर्ष के बीच का मामला तो पूरी तरह ठप है, यहाँ शुरू भी नहीं हुआ अभी। तो कोविड वैक्सीन भी अब लोगों को जो लेना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, उनको भी नहीं मिल रहा। ये व्यवस्था यहाँ पे है सरकार। जी बिल्कुल। आज भी ये कहा गया था 18 साल के ऊपर जो युवक है उन्हें भी अब वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है जैसे ही वैक्सीन आएगी तो डोज लगने शुरू हो जाएंगे। डोज लगेंगे का अभी तो उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है जी। अब उसके लिए एक अलग मारामारी होगी कि साहब किसको डोज लगाना है, नहीं लगाना है। इवन पत्रकारों को जो मुख्यमंत्री ने घोषित किया फ्रंट लाइन वर्कर, तो दूसरे जिलों में माने दूसरे जिलों में छपरा, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, इन सब जिलों में शुरू हो गया, लेकिन पटना में अभी शुरू नहीं हुआ जी। ये स्थिति यहाँ पे है कि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आप जाते हैं सीसी सेंटर, कोविड जांच सेंटर पर, तो वहाँ लोग मानते नहीं उसको, बोलते नहीं हमारा कंप्यूटर इसको नहीं लगा, आप फिर आधार कार्ड जमा कीजिए और फिर नया रजिस्ट्रेशन कराइए। तो अव्यवस्था और कुव्यवस्था ये दोनों है यहाँ पे और बड़ी घालमेल वाली स्थिति है जी। ऐसे शाम लगातार जिस तरीके से सरकार कह रही है लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोग जागरूक हो भी जाए, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उससे निपटना कैसे है? जिस तरीके से मामला देखा जा रहा है, ढिलाई देखी जा रही है, लोग अपने आप से पहल कर रहे हैं, लोग अब घरों में ही रह रहे हैं, लेकिन सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है या फिर लोगों पर थोप कर ही वो बस निश्चिंत हो जाते हैं? नहीं, सरकार को निश्चित रूप से जागरूक होना होगा और सरकार ने लॉकडाउन लागू कर दिया और उसके बाद देखिए डीएम और एसपी खड़ा होकर के सड़कों पे लोगों को पीट रहे हैं, तो पीटने से किसी समस्या का समाधान थोड़ा ही होगा जी। इसके लिए तो लोगों को अवेयरनेस करना होगा, साउंडिंग पब्लिक सिस्टम के तहत जो है जागरूक करके बताना होगा कि आप भाई इसका पालन कीजिए, मत निकलिए घरों में। लेकिन यहाँ वो बात नहीं हो रही है। यहाँ डायरेक्ट जो है प्रशासन सीधे सड़क पर उतर करके और सीधे डंडे बरसाना चालू कर दे रहा है। लोग इसको लेकर के भयभीत हो सकते हैं और लोग घर से नहीं निकल रहे इस वजह से जी। ऐसे शाम आप इस वक्त रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, वहां पर जो लोग मौजूद है उनमें कितना डर है? क्योंकि जिस तरीके से वहां पर बाहर से भी लोग आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन व्यवस्था नहीं है, लोग वहां पर संक्रमित होकर आ सकते हैं जिससे संक्रमण फैल सकता है, तो लोगों में कितना ज्यादा डर देखा जा रहा है? क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, आपने लोगों से बात की है। जी डर है लोगों में, लोग पूरी तरह भयभीत है और जो हर आदमी करीब मैंने जो देखा कि 90% लोग अपने पॉकेट में सैनिटाइजर रखे हुए हैं और जो बगल में कोई आके बैठता है तो उससे थोड़ी अलग हट के बैठ जाते हैं, हाथ को सैनिटाइज करते हैं। भय तो है, लेकिन जिन लोगों को जहाँ जाना है, जिन लोगों को यात्रा करनी है, जिनकी यात्रा कन्फर्म हो चुके हैं, अपने उस जगह पे जा भी रहे हैं, लेकिन भय है, लोगों में भय बहुत है। यही वजह से ट्रेनों में की आवाजाही जो है थोड़ी कम हो गई है। यहाँ पे रेलवे ने करीब 29 ट्रेनों को कैंसिल, जो पैसेंजर ट्रेन है कैंसिल कर दिया है, जो स्पेशल ट्रेन है एक्सप्रेस है, मेल है, उन्हीं को चला रहे हैं। तो लोगों में भय जरूर है, सीटों में भी संख्या कम हो गई, यात्री कम हो गया है। शाम अगर वहां पर लोग मौजूद है, रेलवे के कोई लोग मौजूद है, तो आप उनसे बात करिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि जब महामारी इस कदर फैल रही है तो इस तरीके की लापरवाही क्यों? देखिए ऐसा है, अभी तो मुझे जहाँ दिखाई पड़ रहा है कि सिर्फ मैं तो आरपीएफ के सामने हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से बात करूँ। आरपीएफ की महिला एक जो है वो ड्यूटी पे यहाँ पे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। अभी ये भी खुद ड्यूटी पर हैं और ये मास्क लगा के ड्यूटी कर रही हैं। मैं इनसे थोड़ा बात करता हूँ कि क्या स्थिति है। मैडम आप अभी ड्यूटी पे हो, आप थोड़ी लापरवाही हो रही है, पैसेंजर्स की तरफ से जो आते हैं मास्क नहीं पहनते हैं, बहुत लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, इसमें क्या, इसके लिए आप क्या करेंगे? इनके लिए अगर कोई मास्क नहीं लगाता उसके लिए जुर्माना लगाया गया है जी। थोड़ा कैसे बोलिए? अगर जो मास्क नहीं लगाते हैं उनके लिए जुर्माना लगाया गया है 500 रुपये। अच्छा। तो जो कोई मास्क नहीं लगाता है उनको जुर्माना लगाते हैं, और जैसे कि उनको होने वाले जैसे ये हो रहा है उनको सोशल डिस्टेंस के लिए बताना, और ये सब हमारी तरफ से। क्या नाम है आपका? पूजा यादव। ये पूजा यादव हैं, यहाँ पे अभी ऑन ड्यूटी हैं। ये कह रही हैं कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे, अभी रेलवे एक नया नियम लागू कर दिया है कि जो अब मास्क नहीं लगाएंगे उन्हें 500 रुपया फाइन दूंगा। तो इन्होंने कहा कि अब रेलवे अभियान चला। शाम यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं, ले देकर आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। सरकार जनता से कहती है जागरूक हो,
घर पर रहे जनता की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है, जनता से ही वसूला जाता है, लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि लगातार वहां पर बढ़ रहे हैं केसेस, कई जगह पर यह देखा जा रहा है कालाबाजारी हो रहा है दवाइयों का, कहीं पर यह देखा जा रहा है बेड उपलब्ध नहीं है, कहीं पर यह देखा जा रहा है सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं, जैसे इस वक्त आप खड़े हैं रेलवे स्टेशन के वहां पर, तो हर तरह से ये सारी जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है, तो वो ये चीजें क्यों नहीं देखना चाहते हैं? देखिए वो नहीं करना चाहते हैं। सरकार सिर्फ आदेश निकाल देती है ना, सरकार आदेश देती है, पालन करना प्रशासनिक व्यवस्था को, पुलिस को है। और जैसे देखिए सरकार ने आदेश दिया कि साथ जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, उसको लेकर के जो है राज्य में जो 165 थाने हैं, उन थानों को कह दिया गया कि आप लोकल स्तर पर काम कीजिए, आप खुफिया सूचना एकत्र कीजिए और मुख्यालय को उपलब्ध कराइए और छापामारी करके उन लोगों को पकड़िए। तो के 2-3 दिनों की जो कार्रवाई हुई इससे थोड़ा ऑक्सीजन की कालाबाजारी कई जगह पकड़े गए हैं, कल भी सिलेंडर पकड़ा गया, 4 लोग पकड़े गए हैं। तो सरकार तो आदेश दे देती है, लेकिन जिस ढंग से अनुपालन कराना चाहिए अधिकारियों को, वो अनुपालन अपने मातहतों पर या जो ऊपर नहीं करा पाते हैं, सड़क पर सीधे उतर के जनता से चाहते हैं डंडा से पीट करके उसको पालन कराया जाए। जी एस शाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए, आप हमारे साथ जुड़े।